हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपने पॉलिनोमियल्स चैप्टर का जो क्रक्स है इस पूरे चैप्टर का, वो हम डिस्कस करेंगे। तो वी विल स्टार्ट विद, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि पॉलिनोमियल में आपको पढ़ना क्या क्या है। ओके, सबसे पहले पॉलिनोमियल्स में जो आपके 2022 और 23 का जो सेशन है, मतलब आपके बोर्ड एग्जाम में आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो इस चैप्टर में से है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के बारे में आपने पढ़ना है। ठीक है। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? जिसमें आपकी पावर कितनी होती है? 2 होती है। मतलब इन पॉलिनोमियल्स में जो आपकी डिग्री होती है, कितनी होती है? डिग्री। डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब डिग्री आपकी 2 रहेगी। पहली चीज क्लियर। क्यूबिक आपको बिल्कुल नहीं आएंगे एग्जाम में, क्योंकि सीबीएसई ने मेंशन किया अपने सिलेबस में कि क्यूबिक आपको नहीं पढ़ने, आपको सिर्फ कौन से पढ़ने हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स पढ़ने हैं जिनकी डिग्री 2 होती है। अब पहली बात आपको याद रखनी है कि किसी भी पॉलिनोमियल्स के कितने जीरोस होते हैं? जितनी उसकी डिग्री होती है। तो नंबर ऑफ जीरोस याद रखना है। क्या याद रखना है? नंबर ऑफ जीरोस जो होते हैं, नंबर ऑफ जीरोस जो होते हैं वो किसके इक्वल होते हैं? वो होते हैं आपके डिग्री के बराबर। ठीक है। अगर किसी पॉलिनोमियल के डिग्री 2 है तो उसके जीरोस भी कितने आएंगे? 2 आएंगे। अब नेक्स्ट मैंने बताया है इसी वीडियो में कि डिग्री जो हमारे जीरोस होते हैं उसको किससे डिनोट करते हैं? जीरोस को हम डिनोट करते हैं अल्फा से और बीटा से, क्योंकि हमारे पास 2 ही होते हैं जीरोस क्वाड्रेटिक के केस में, तो हम लोग यहाँ पे अल्फा और बीटा का यूज करेंगे। ठीक है। अब कुछ रिलेशन है विच यू मस्ट नो, उन रिलेशंस के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है। तो इसमें जो सबसे पहला रिलेशन आता है दैट इज योर अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी ओवर ए। ठीक है। ये आ जाता है आपके पास क्या? पहला रिलेशन। और इसी तरह से अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो किसके बराबर आता है? आपका सी ओवर ए के बराबर आता है। ठीक है। आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी। ठीक है। सो ये रिलेशंस आपको याद रखने हैं और कभी कभी ये रिलेशन वेरीफाई करने के लिए भी आपको कह देता है। इसके बेसिस पे हम क्वेश्चंस बाद में करेंगे। फिलहाल मेरा जो टॉपिक है डिस्कस करने का वो यही चीज है। ठीक है। अगर मैं एक सिंपल सी इक्वेशन लेने की बात करूं, अगर करते हैं, जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन आता है एक्स स्क्वायर। ठीक है। हमारे पास आता है एक्स स्क्वायर माइनस 5 इक्वल्स टू 0। मान लीजिए हमारे पास ये क्वेश्चन है। ठीक है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे कि नहीं कहेंगे वो देख लेते हैं हम, और इसके जीरोस फाइंड आउट करके दिखाने हैं। ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन सिर्फ आपको इतना ही दे रखा है। ठीक है। क्वेश्चन इज गिवन एज एक्स स्क्वायर माइनस 5। क्या ये एक पॉलिनोमियल है? बिल्कुल जी, ये एक पॉलिनोमियल है और इसकी डिग्री क्या है? 2 है, इसलिए क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है। अब बोला है हमारे पास कि इसका आपको जीरो फाइंड आउट करके दिखाना है। जब भी आपको जीरो फाइंड करना है इसको इक्वल टू 0 लगाना है। ठीक है। सो इट कैन बी रिटर्न एज एक्स स्क्वायर माइनस 5, वहां जाके क्या बन जाएगा? प्लस का 5 बन जाएगा। स्क्वायर को आप शिफ्ट करोगे तो क्या बन जाएगा? वहां जाके स्क्वायर को शिफ्ट करने पे वो रूट बन जाएगा। और रिमेंबर दैट रूट के बाहर हमेशा क्या लगाते हैं? रूट के बाहर हमेशा लगाते हैं प्लस माइनस। तो इस क्वेश्चन में आपकी अल्फा की वैल्यू कितनी आ चुकी है? √5। और बीटा की वैल्यू कितनी आ चुकी है आपकी? -√5। ठीक है। आई होप ये चीज क्लियर होगी। ठीक है। तो अब चलो इसके बेसिस पे अगर मैं डिस्कस करूं तो यहाँ पे आपके पास अल्फा प्लस बीटा दोनों को आप ऐड कर दीजिए, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपकी कितनी आई है? इस क्वेश्चन में आपकी आई है √5 माइनस √5, जो कि होती है कितनी? 0। ठीक है। ये मैंने √5 लिखा हुआ है। और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास? करके देख सकते हो, √5 इंटू -√5, जो कि हो जाएगी -5 के बराबर। तो क्लियरली इस क्वेश्चन में आप देख सकते हो कि हमारा माइनस बी तो है नहीं यहाँ पे, क्योंकि देखिए बी कौन सी टर्म होती है? जो एक्स के साथ होती है, और एक्स वाली टर्म तो यहाँ पे है नहीं। ठीक है। तो इसलिए हमारा पास -b/a की वैल्यू 0 आएगी। और सिमिलरली c/a को ध्यान से देखो तो कितना आता है? c आपका -5 है और a आपका 1 है, तो -5/1 आपको अल्फा बीटा के बराबर मिल जाएगी। तो आई होप ये चीज क्लियर होगी। इसको डीप में हम डिस्कस करेंगे बाद में। फिलहाल मेरा जो काम है वो है कंसेप्ट मैप के बारे में बताने। तो कंसेप्ट मैप मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ कि आगे हमारे पास कौन कौन से ओके। सो नेक्स्ट, कभी कभी हमें पास क्या होता है, हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी होती है और हमें सम ऑफ जीरोस, मतलब अल्फा प्लस बीटा और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दैट इज योर अल्फा इंटू बीटा, इसकी वैल्यू गिवन होती है। कभी कभी अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा गिवन होते हैं, जैसे कि हमारे एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है, ये आपको गिवन होता है और आपको बोलता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना के दिखाओ जिसके अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ये है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू ये है। तो उस समय आपको ये वाला फॉर्मुला आपको यूज करना होता है। यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मुला। क्या फॉर्मुला है हमारे पास? एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में आएगा अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब हमने यहाँ पे तो इक्वेशन बनाई है, तो आंसर आपका क्या आएगा? आंसर में आपने इक्वल टू हटा देना है और लास्ट में जो आपका फाइनल जो वैल्यू बचेगी वो आपका आंसर हो जाएगा। तो बहुत ज्यादा सिंपल सा क्वेश्चन है। जैसे कि पिछले क्वेश्चन की ही बात करूं मैं, तो लास्ट क्वेश्चन में अगर मान लीजिए आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है 0, कितनी दे रखी है? इफ अल्फा प्लस बीटा इज गिवन टू यू एज 0,
ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, -5, और आपसे बोलता है इक्वेशन निकालने के लिए। तो सिंपल सी वैल्यू है, आप सारी वैल्यूज पुट करिए यहाँ पे। इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह 0 आएगा, इंटू एक्स हो गया, और -5 आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर कुल मिला के देख लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर -5। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, सो कंसेप्ट में आप ध्यान रखिएगा, क्या करना है हमें, ये वाली आपको इक्वेशन याद रखनी है। ठीक है, इसको साथ साथ में नोट करते जाओ अपनी कॉपीज में, जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि यू हैव टू मेक अ सेपरेट कॉलम फॉर दीज कंसेप्ट क्रक्स। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या आता है देख लेते हैं उसे भी। ओके, सो एट लास्ट हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आ जाते हैं जो एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला ये वाला रिलेशन, कभी कभी हमसे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पूछ लेता है। नाउ यू हैव टू रिमेंबर, आपको कैसे वैल्यू निकालनी है इसकी, कुछ वैल्यू इस तरह से निकालनी है। अगर मान लीजिए आपके पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू नहीं है, लेकिन मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि अल्फा प्लस बीटा आपको कैसे मिलता है, -b/a करके मिलता है, तो आप उसको यहाँ पे पुट कर सकते हैं। सिमिलरली आपको अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कैसे निकालनी है, c/a करके निकाल लेनी है, अगर आपके पास इक्वेशन पड़ी हुई है। तो इस तरह से आप अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला इस तरह से आप यूज करके फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। कभी कभी एग्जामिनर हमारे से अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू पूछ लेता है। अब आपके मन में डाउट होगा कि यहाँ पे पावर 3 आ गई तो ये क्यूबिक है। जी नहीं, ये क्यूबिक नहीं है। आपके पास पॉलिनोमियल्स तो अभी भी कितना है, 2 ही जीरोस यूज किए, अल्फा और बीटा। तो मतलब ये क्वेश्चन जो है ये किसके बेस पे है, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक के बेस पे। तो यहाँ पे कभी कभी अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू पूछ लेता है, तो हमारे पास ये आपको रिजल्ट याद रखना पड़ेगा डायरेक्ट। मैंने क्लास में बता चुका है कि किस तरह से हमारे पास रिजल्ट आता है। ये ए प्लस बी का होल क्यूब वाला ही हमने क्या किया हुआ है, क्वेश्चन यूज किया हुआ है, तो उसके बेसिस में हमारे पास ये वैल्यू आती है। नाउ यू हैव टू रिमेंबर, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आप इजीली फाइंड कर सकते हो इक्वेशन से। मैंने आपको फॉर्मुला बताया, -b/a के बराबर होती है अल्फा प्लस बीटा। सिमिलरली अल्फा इंटू बीटा, सॉरी, ये हमारे पास अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू जो है वो कैसे मिलेगी, c/a के मिलेगी। आपको सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देनी है, इंसर्ट कर देनी है। हम इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन भी करेंगे बाद में, तो इस तरह से आप वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, लास्ट में चलते हैं, तीसरा और आखिरी रिजल्ट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसके बेस पर अभी हम छोटा सा क्वेश्चन एक लेके करेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए अगर कहता है कि a 0 है किसी पॉलिनोमियल का और अगर आपको k कांस्टेंट की वैल्यू चाहिए, तो मान लीजिए मेरे पास एक सिंपल सा क्वेश्चन है। मान लीजिए 2 जो है, सपोज 2 इज 0, 2 जो है वो 0 है, क्या है, 0। किसका 0 है, वो 0 है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के का, और आपसे पूछता है के की वैल्यू फाइंड आउट करके दिखाओ। तो इस केस में आप क्या कर सकते हैं, मैंने जैसे कि क्वेश्चन में कहा, आपको x की जगह 2 की वैल्यू पुट कर देनी है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस के इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 6 होता है, सॉरी 3 इंटू 2 6 होता है, इक्वल टू 0 आ गया। 6 और 4 10 होता है, 10 को वहां शिफ्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा, -10। तो आपके पास के की वैल्यू आ जाएगी इस क्वेश्चन में -10। तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना, अगर आपको बताया है कि अगर ये इसका 0 है तो मतलब कि x की जगह अगर ये मैं वैल्यू पुट करूं 2 की वैल्यू, तो ये पूरी की पूरी पॉलिनोमियल को 0 बना देगा। 0 का मतलब यही होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं एमसीक्यूज में। तो यू हैव टू मेक श्योर कि ये वाली आपको टेक्निक मालूम होनी चाहिए, और जो ऊपर जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट में जो नंबर पॉइंट मैंने 1 और 2 बताया उसको भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो टाइप का क्वेश्चन आपका 2 या 3 मार्क्स में आपको देखने को मिल जाता है आपका, चाहे वो स्टैंडर्ड का पेपर हो चाहे वो बेसिक का हो। ठीक है, तो ये कुछ कंसेप्ट मैप था विच यू मस्ट नो एज यू आर अपेयरिंग फॉर 23 बोर्ड एग्जाम्स, क्योंकि आपके सिलेबस में इस टाइम सिर्फ और सिर्फ कौन से हमारे पास क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक नहीं है सिलेबस में। सो क्वाड्रेटिक से जितने टाइप के क्वेश्चंस बन सकते थे मैंने आपको बना दिए, बाकी सारे क्वेश्चंस इसी से रिलेटेड बनेंगे। तो ये था इसका कंसेप्ट का क्रक्स। तो आई होप आपने सबने ये नोट कर लिया होगा कॉपी में, एक सेपरेट कॉपी में। अब इस आपका काम, जैसे कि मैंने पहले कहा था, कि आपको इसको नोट डाउन करना है और गेट थ्रू इट ईच एंड एवरी डे, ताकि आपके मन में ये एक तरीके से क्या हो जाए, ये एक तरीके से इम्प्रिंट हो जाए ये आपका कंसेप्ट मैप। ठीक है, सो आई होप वीडियो आपको पसंद आया, तो यू कैन लाइक दिस वीडियो और मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि इस तरह की वीडियोस आपके पास और भी आती रहेंगी क्रक्स से रिलेटेड। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।